show that if inverse of a square matrix exists then it is unique. अगर कोई मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो फिर वो क्या होगा, वो यूनिक होगा। मतलब किसी मैट्रिक्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही इनवर्स होगा, इसको शो करना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि लेट A be a square matrix and it has two inverses B and C। प्लस करें, हमारे पास मैट्रिक्स A है और इसके दो इनवर्स हम लेते हैं, एक को हम B कहते हैं और दूसरे को हम C। तो फिर बाय डेफिनेशन अगर A मैट्रिक्स है और इसके इनवर्स है A और B, तो फिर AB is equals to BA is equals to आइडेंटिटी आ जाएगा। मतलब A है और इसके साथ उसकी इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। इसको हमने 1 से डिनोट किया और फिर हम कह रहे हैं कि A का जो इनवर्स है वो CB है, तो फिर हमारे पास आ जाएगा AC is equals to CA is equals to आइडेंटिटी। मतलब अगर दो मैट्रिसेस है, एक उसका इनवर्स है और एक को खुद, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। इसको हमने 2 से डिनोट किया। अब ये चीज देखें, ये भी आइडेंटिटी के बराबर है और ये भी आइडेंटिटी के बराबर है, तो आप ये कह सकते हैं कि बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, AB is equals to AC आ जाएगा। ठीक है, दोनों आइडेंटिटी के बराबर है तो AB is equals to AC। अब ये देखें आपके पास है AB is equals to AC, तो ये आप A के साथ कैंसिल कर सकते हैं, इसको हम कैंसलेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसको आप कैंसलेशन प्रॉपर्टी भी कर लें, A को A के साथ कैंसिल करें तो आ जाएगा B is equals to C। और ये भी कह सकते हैं अगर आपके पास AB है और यहाँ पे AC है, तो दोनों साइड के लेफ्ट में आप A इनवर्स को मल्टीप्लाई करें, A इनवर्स AB और A इनवर्स AC। फिर A इनवर्स A यहाँ से आइडेंटिटी आ जाएगा और यहाँ से B आ जाएगा, दोनों से आइडेंटिटी और C इधर आ जाएगा। आइडेंटिटी को B के साथ मल्टीप्लाई करके B बन जाएगा और आइडेंटिटी को C के साथ मल्टीप्लाई करके C बन जाएगा, तो ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमने ये कहा था कि B और C ये क्या है, ये दो इनवर्सेस है, किसके है, A के। लेकिन यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ गया कि ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो फिर इसका मतलब ये है कि B और C ये दो इनवर्सेस नहीं है, फिर ये क्या है, इक्वल है, तो सिर्फ ये आपके पास एक है। तो यहाँ पे आप लिखें कि दिस शोज दैट के इनवर्स ऑफ शो दैट इनवर्स ऑफ A इज यूनिक। देखें दोनों आपस में इक्वल है, अगर दोनों आपस में इक्वल है तो फिर हमने ये शो किया कि ये दो इनवर्सेस नहीं है बल्कि A का जो इनवर्स है वो क्या है, वो यूनिक है। तो हमने ये चीज प्रूव किया कि इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। फिर क्या होगा, यूनिक होगा, तो ये हमने प्रूव किया। ठीक है, क्वेश्चन 15 पे आते हैं। क्वेश्चन 15 में कह रहा है कि अगर आपके पास मैट्रिक्स A है 0 2 2 1 3 2 1 0 5, तो आप इसका इनवर्स फाइंड करें। देखिए सबसे पहले तो इनवर्स किस चीज के बराबर है, इनवर्स बराबर है A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर A डिटरमिनेंट एंड 2 एडजॉइंट ऑफ A। ये इनवर्स मालूम करने के लिए फार्मूला है। तो सबसे पहले हम इस A का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, तो A डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू, यहां से आप ले लें 0 2 और 2 -1 3 2 1 0 एंड 5, ये हमने ले लिया 0 2 2 -1 3 0 2 एंड 1 0 5। अभी इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं एक्सपेंड करता हूं बाय रो 1। ठीक है, तो A डिटरमिनेंट आ जाएगा, यहां से 0 को बाहर निकालें, 0 के साथ यहां से ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा 3 2 0 5 आ जाएगा, फिर माइनस लगाएं 2, तो 2 के साथ आप इस रो को कॉलम को निकालें, इसको निकालें -1 2 एंड 1 5 आ गया, और फिर +2, तो 2 में आप लिखें इसके साथ ये निकालें और ये निकालें -1 3 एंड 1 0। ठीक है,
इसके साथ प्लस आ गया, ये माइनस आ गया और ये प्लस। क्या तरीकाकार है इसका? पहले के साथ प्लस, फिर माइनस, यहाँ से प्लस, फिर माइनस प्लस, और ये माइनस प्लस माइनस और ये प्लस। अगर हम इस पे एक्सपेंड करेंगे तो ये साइन लगाएंगे, अगर रो 2 पे एक्सपेंड करेंगे तो ये साइन लगाएंगे, रो 3 पे तो ये लगाएंगे, और इसी तरह कॉलम पे भी। अच्छा जी, अभी इसके साथ देखें आप, ये जो चीज है इसके साथ 0 है तो ये सारा 0 बन जाएगा। ये -2, इस डिटरमिनेंट को आप खोले -5 और 2 1 are 2, तो इसके साथ माइनस ये आ गया और दरमियान में फार्मूले वाला माइनस, फिर आप लेंगे 2 तो 0 1 के साथ 0 आ जाएगा, दरमियान में डिटरमिनेंट वाला माइनस और यहां से 3 आ जाएगा। इक्वल्स टू 0 को खत्म करें, -2 यहां से -7 और प्लस ये इसके साथ -3 बन जाएगा, इज इक्वल्स टू दोनों मल्टीप्लाई करें +14 और इसके साथ -3, तो यहां से आ गया 11। क्या आ गया? 11 आ गया हमारे पास। A डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 11। आप चेक करें, यहां से 0 हमने ले लिया तो इसके साथ रो और कॉलम 3 2 और 0 5 आ गया, फिर 2 को आप बाहर निकालें तो इसके साथ -1 और 2 1 5 आ गया, फिर +2 तो +2 के साथ -1 3 और 1 0, ये बन गया। 0 के साथ सारा 0 हो गया, ठीक है। -2 अपनी जगह पर आ गया, यहाँ से -5, दरमियान में डिटरमिनेंट वाला -2 1 are 2, फिर +2 लेंगे, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करें 0 बन जाएगा और -3, ठीक है। -2 यहाँ से -7, ये +2 यहाँ से आप लेंगे +2, ये मिस्टेक हो गया था, तो फिर ये आप मल्टीप्लाई करें तो ये -6 आ जाएगा और यहाँ से आपको मिलेगा 8, ठीक है। तो ये क्या है? ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो आप लिख सकते हैं सो A इनवर्स इज एग्जिस्ट। क्या है? A इनवर्स को हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी A इनवर्स को हम फाइंड कर सकते हैं तो इसके लिए हमें चाहिए A एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ A हमें चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ A के लिए फार्मूला है, अगर आपके पास 2/2 से ज्यादा हो उसका ऑर्डर, तो फिर एडजॉइंट के लिए फार्मूला क्या है? A11 A12 A13 A21 A22 और A23, यहाँ से A31 A32 और A33, ये है सारे कोफैक्टर्स। फिर इसका हम क्या करेंगे? इसका हम ट्रांसपोज देंगे, तो इसको हम इक्वेशन 2 से डिनोट करते हैं। अभी हमें क्या चाहिए? हमें A11 चाहिए, तो A11 के लिए हमने काम किया था। A11 हम कहां से फाइंड करेंगे? यहां से फाइंड करेंगे। देखिए, उसके लिए हमने ये लिखा था कि -1 लिखेंगे और ऊपर 1 + 1 लिखेंगे और साथ फिर डिटरमिनेंट होगा। किस चीज का डिटरमिनेंट होगा? यहां से इसको आप जोड़े, ये जोड़े, इसके साथ ये जोड़े, तो 3 2 0 5 लिखेंगे, 3 2 और 0 5 लिखेंगे। फिर इसको आप सिंपलीफाई करें, -1/2 आ जाएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करें 5 3 are 15 और यहाँ से 0, तो ये बन जाएगा आपके साथ आपके पास +1 और यहाँ से 15, तो इज इक्वल्स टू 15 आ गया। A11 हमारे पास क्या आ गया? ये 15 आ गया, ठीक है। तो ये सारे कोफैक्टर्स को हम फाइंड आउट करेंगे। अभी आप लिखें A12, तो A12 के लिए आप -1 लगाएं फार्मूले वाला, ऊपर 1 + 2 लिखें और फिर आप डिटरमिनेंट ले किस चीज का, इसको आप निकाले यहाँ से और ये कॉलम निकाले -1, यहाँ से -1 2 आ जाएगा और 1 5 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू -1/3 और फिर इसको आप मल्टीप्लाई करें, -5 बन जाएगा, माइनस यहाँ से 2 बन जाएगा, इज इक्वल्स टू -1/3 से -1, यहाँ से -7, तो इज इक्वल्स टू ये क्या बन गया? ये -7 बन गया, ठीक है। फिर यहाँ से आप निकाले A13 को, ये आपके पास आ गया A1 और 2। फिर आप A13 को निकाले, A13 इज -1/1 + 3 और फिर डिटरमिनेंट, तो इसके साथ आप इसको छोड़े और फिर इसको जोड़े, -1 3 -1 and 3 और 1 0 इज इक्वल्स टू
ये बन जाएगा -1/4 और फिर 0 -3 इज इक्वल टू ये +1 into -3 is equals to -3 आ गया, implies that a1 3 is equals to -3। ये हमने थर्ड कोफैक्टर को फाइंड किया। नेक्स्ट आप जाए a1 2 पे, तो a1 2 आ जाएगा आपके पास -1/1 + 2। a1 2 कहाँ पे है? ये है, तो आप इधर आ जाए, इसको आप ये रो छोड़े, इस कॉलम को आप छोड़े तो 2 2 0 5 लेंगे, 2 2 और 0 एंड 5 आप लेंगे, तो यहां से -1/3 बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू -1/3 से आ जाएगा -1, यहां से 10 इज इक्वल टू -10, तो implies that a1 2 is equals to -10 आ गया। आगे जाए a2 2 पे, तो a2 2 is equals to -1/2 + 2 और फिर 2 2 यहाँ पे है, तो ये एलिमेंट आप छोड़े, इसका कोफैक्टर फाइंड करते हैं, तो ये रो छोड़े ये कॉलम छोड़े, तो 0 2 लेंगे, यहाँ से 0 2 आ जाएगा और 1 एंड 5 आ जाएगा इज इक्वल्स टू -1/4 और इसको आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, यहां से +1 आ जाएगा, -1/4 +1 आ जाएगा, यहां से -2 इज इक्वल्स टू -2, तो a2 2 इज इक्वल्स टू ये बन गया -2। नेक्स्ट चले जाते हैं a1 2 पे, सॉरी a2 3 पे, तो -1/2 + 3 बन जाएगा और इस एलिमेंट के लिए आप यहाँ पे आ जाए, ये 2, इसके लिए कोफैक्टर्स को फाइंड करते हैं, ये रो निकाले और यहाँ से ये कॉलम, ठीक है, तो 0 2 1 0 0 2 1 और 0, यहाँ से -1/5 बन जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 0, यहाँ से 2 इज इक्वल्स टू ये -1/5 से -1 आ जाएगा, -2 यहाँ से आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, तो ये बन गया 2, implies that a2 3 is ये +2 आपके पास आ गया, ठीक है, तो फिर यहाँ से आप a3 1 को फाइंड कर सकते हैं, तो -1 पावर आ जाएगा 2 3 + 1 ये जो चीज है, और फिर आप इधर आ जाए, तो 3 1 कहां पे है? ये है, इसके कोफैक्टर्स को फाइंड करते हैं, तो इस रो को, इस कॉलम को निकाले, 2 2 3 2 2 एंड 3 2 आ गया आपके पास, तो यहां से -1/4 लेंगे और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 को 2 के साथ 4 आ जाएगा और माइनस यहां से 6, -1/4 से बन जाएगा +1 और यहां से -2 इज -2 आ गया, क्लियर। फिर आपको a32 पे चले जाए, तो a32 पे a31 ये चीज बराबर है किस चीज के? -2 के। अभी आप निकाले a32, ठीक है, तो a32 इज इक्वल्स टू -1/3 + 2 into a32 ये वाला, तो यहाँ पे आ जाए, इस रो, इस कॉलम को निकाले, इस रो को निकाले, 0 2 और -1 0 2 -1 और 2 इज इक्वल्स टू, तो ये बन जाएगा -1/5 और यहां से इसको मल्टीप्लाई करें 0, इसको मल्टीप्लाई करें, ये माइनस डिटरमिनेंट वाला आ जाएगा और फिर एक माइनस ये है, तो ये +2 बन जाएगा, यहां से -1/5 से -1 और साथ 2 भी लिखे तो -2 आ गया, ठीक है, implies that a32 is equals to -2, इस कोफैक्टर को हमने b फाइंड आउट किया। लास्ट चले जाते हैं a33 पे, किस चीज पे? a33 पे, तो a33 is equals to -1/3 + 3 और फिर डिटरमिनेंट आप लेंगे a33, यहां से आप इधर आ जाए, ठीक है, तो इस 5 के साथ ये रो और ये कॉलम आप छोड़े, 0 2 -1 3 0 0 2 और -1 एंड 3 को आप लिख लें, ठीक है, तो फिर आप यहां से ले लें a33 इज इक्वल्स टू
टू माइनस वन पावर 6 और ये आप देखिए 0 माइनस फार्मूले वाला है और इसको इसके साथ तो ये बन जाएगा +2, तो ये +1 आ जाएगा और यहाँ से 2 तो इज इक्वल्स टू 2 implies that a33 इज इक्वल्स टू ये बन गया आपके पास 2, ये यहां से आपके पास 2 आ गया। सही है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ये सारे जो वैल्यूज है इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, क्योंकि एडजॉइंट को फाइंड करना है तो एडजॉइंट के लिए सारे कोएफिशिएंट्स हमने फाइंड आउट किए। तो अभी आप ये सारे वैल्यूज इक्वेशन 2 में पुट करें, ठीक है। आप लेके यहां से फ्रॉम इक्वेशन 2 पे चले जाएं, तो इक्वेशन 2 में क्या है, इक्वेशन 2 में है एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू ये सारे आप लेके a11 a12 और बल्कि इसको फिर ना लेंगे, इसकी वैल्यूज को लेंगे। देखिए a11 की वैल्यू a12 की वैल्यू a13 ये सारे वैल्यूज हमने फाइंड आउट किए हैं, तो इसको हम देखते हैं। फर्स्ट पे है हमारे पास 15 और सेकंड पे है यहां से -7 और थर्ड पे आप आ जाए तो ये है हमारे पास -3, फिर आप चले जाए a12 पे -10, फिर a22 पे -2, फिर a23 पे तो ये 2 आ जाएगा और a31 पे तो -2 और फिर a32 पे -2 और फिर लास्ट वन ये आ रहा है आपके पास 2। लेकिन इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर ट्रांसपोज भी है, तो आप ट्रांसपोज ले लें। क्या ले लें, ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज लेने के बाद आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इस रो को आप कॉलम में लिखें 15 -7 -3, सेकंड रो को आप लिखें -10 -2 एंड 2 और थर्ड को -2 एंड ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो यहां से हमने इसको फाइंड किया, एडजॉइंट ऑफ A को फाइंड किया, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें A इनवर्स चाहिए। तो A इनवर्स के लिए आप 1/A डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करें किस चीज के साथ, एडजॉइंट ऑफ A के साथ आप मल्टीप्लाई करें। तो यहां से आप लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या है, इक्वेशन 1 में है A इनवर्स इक्वल टू 1/A डिटरमिनेंट एंड 2 एडजॉइंट ऑफ A। आप लेंगे A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आया था, डिटरमिनेंट में हमारे पास आया था ये चीज 8, तो इसमें आप 8 लेंगे और साथ एडजॉइंट में एडजॉइंट आपके में ये सारा लेंगे 15 -10 और -2 -7 -2 -3 2 एंड 2। अभी ये 1/8 आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई करें, नहीं तो ये भी आप लिख सकते हैं कि ये आपका आंसर है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो A इनवर्स इज इक्वल्स टू आप देखिए 1/8 मल्टीप्लाई 15 1/8 मल्टीप्लाई -10 1/8 मल्टीप्लाई -2 1/8 मल्टीप्लाई -7 और 1/8 मल्टीप्लाई -2 1/8 मल्टीप्लाई -2 1/8 मल्टीप्लाई -3 1/8 मल्टीप्लाई 2 1/8 मल्टीप्लाई 2। फिर इसमें आप देखें जो सिंपलीफाई हो सकता है उसको सिंपलीफाई करें, नहीं हो सकता तो उसको ना करें। ठीक है, A इनवर्स इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 15 को इसमें मल्टीप्लाई करें 15 डिवाइड बाय 8 आ जाएगा, ये 4 2s are 8 और 2 5s are, तो -5 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, 2 1s are 2 2 4s are 8, तो यहां से -1/4 आ जाएगा। ये सिंपलीफाई नहीं हो सकता तो इसको सेम टू सेम लेंगे और यहां से 4 तो -1 डिवाइडेड बाय 4 लेंगे, 2 1s are 2 2 4s are, तो -1 डिवाइडेड बाय 4 लेंगे, यहां से -3 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा, यहां से 1/4 आ जाएगा और यहां से भी 1/4 आ जाएगा। तो ये आपका
ए इनवर्स आ गया। ये लास्ट रिजल्ट है और इसको आप ए इनवर्स कह सकते हैं।